हेलो फ्रेंड्स, तो डिस्कस करते हैं लिस्ट को कि लिस्ट क्या होती है और पाइथन में कैसे काम करती है उसको हम देखेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ लिस्ट यूज़ होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये एक वर्सटाइल एंड म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है और इसमें कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं। अब ये आइटम्स क्या हो सकते हैं? ये कोई इंटीजर्स हो सकते हैं, फ्लोर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, इवन दो कि अदर लिस्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हमने लिस्ट का कोई ना कोई नाम देना होता है। ठीक है, और देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने क्या करना है, एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट को मेंशन करना होता है। अब ये एलिमेंट ऑफ लिस्ट को कैसे मेंशन कर सकते हैं? तो सपोज कोई एलिमेंट है, एलिमेंट 1, और फिर इसको हम सेपरेट करेंगे कामा से, और एलिमेंट है एलिमेंट 2, उसको हम सेपरेट करेंगे कॉमा से, एलिमेंट 3। इस तरह हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके। ठीक, तो हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि जो लिस्ट होती है ये म्यूटेबल है। इससे क्या मुराद? मीन्स के जब एक लिस्ट क्रिएट हो जाती है तो उस लिस्ट के एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, उनमें कोई एडिशन भी कर सकते हैं। कोई एलिमेंट अगर हमने ऐड करना है या हमने रिमूव करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक ऑर्डर में होते हैं, प्रिजर्व्ड ऑर्डर होता है, अनटिल जब तक हम एक्सप्लिसिटली इसको चेंज ना करें। मतलब कि मैनुअली जब तक हम इसको चेंज ना करें तो जो लिस्ट में मौजूद एलिमेंट्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं। देन तीसरी चीज़ हेट्रोजीनियस, एक लिस्ट जो होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। इससे क्या मुराद के एक लिस्ट में मोर देन या डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं। मतलब कि अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो लिस्ट हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि एक लिस्ट में हम मोर देन वन टाइप के डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लिस्ट में इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आगे हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं ये जो लिस्ट है ये यूज़ कहाँ कहाँ होती है। बहुत सारी जगहों पे यूज़ होती है। डेटा स्टोरेज में बहुत सारे जगहों पे लिस्ट यूज़ होती है। इटरेशन एंड एक्सेस के लिए यूज़ होती है लिस्ट, स्पेशली जब हम बात करें फॉर लूप के साथ। डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स इसके लिए आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। स्टैक एंड क्यूज़ के लिए यूज़ होती हैं, इसके लिए भी डिफरेंट मेथड्स है, आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। फंक्शंस में आर्गूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज़ में हम लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग एल्गोरिथम्स में यूज़ होती है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ होती है। रिप्रेजेंटिंग सीक्वेंसेस में यूज़ होती है। मैट्रिक्स एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज में यूज़ होती है। इसके अलावा GUI इंटरफेस हो या वेब डेवलपमेंट में लिस्ट को हम यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा जगहों पे ये यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा बट हम हर चीज़ को कवर करेंगे। ठीक, तो चलें क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि क्रिएट ए लिस्ट फॉर इंटीजर। इंटीजर्स के लिए हम लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो हमने सिंटैक्स में डिस्कस किया था कि लिस्ट का कोई ना कोई नाम होता है, तो हम नाम देते हैं नंबर्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम उसके एलिमेंट्स को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। सपोज उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास एक इंटीजर टाइप की लिस्ट है। ठीक है, इसी तरह अगर हमें चाहिए कि क्रिएट ए लिस्ट फॉर स्ट्रिंग, तो क्या कर सकते हैं? तो भी हम स्ट्रिंग के लिए भी बना सकते हैं। सपोज लिस्ट का हम नाम देते हैं नेम्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने देना होता है लिस्ट के एलिमेंट्स को। सपोज हमारे पास एलिमेंट है अहमद, देन है सपोज मार्क, देन हमारे पास है सपोज, मैं बगैर सिंगल कोड के देता हूँ तो यहाँ पर एरर आता है, तो हमें इस सिंगल कोड में हमेशा देना होते हैं क्योंकि हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रिंग में हमेशा सिंगल या डबल कोट यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है। फिर हमारे पास हमने बात किया था कि ये वर्सटाइल है, डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक सिंगल लिस्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि क्रिएट करें ए लिस्ट फॉर मिक्स्ड
डेटा टाइप्स। ठीक है, तो सपोज मैं नाम देता हूँ लिस्ट का मिक्स्ड लिस्ट, और इसमें हमारे पास एक एलिमेंट है कोई इंटीजर, सेकंड कोई एलिमेंट है हमारे पास कोई स्ट्रिंग, थर्ड हमारे पास है कोई फ्लोट, फोर्थ है हमारे पास कोई बूलियन टाइप। तो मिक्स डेटा टाइप को भी हम एक लिस्ट में, सिंगल लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके अलावा हमारे पास एम्प्टी लिस्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट का नाम देते हैं सपोज एम्प्टी लिस्ट, और इसमें फिलहाल कोई एलिमेंट भी ऐड नहीं है। तो बहुत सारी जगहों पर ये भी यूज़ हो गया, आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे ये यूज़ होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है लिस्ट को क्रिएट करने का कि डिफरेंट तरीक़ों से हम लिस्ट को पाइथन में क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक चीज़ के एक्सेसिंग एलिमेंट्स एन ए लिस्ट, लिस्ट में मौजूद एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं नंबर्स के नाम से, और इसमें हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है सपोज ये। ठीक, और हम इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको प्रिंट कराता हूँ कि प्रिंट करें नंबर्स के नाम से जो लिस्ट है। तो हमारे पास लिस्ट में क्या है, 1 2 3 4 है। तो अब हम चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करें, तो इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है इंडेक्सिंग का। तो ठीक है, इंडेक्स नंबर की बेस में हम एक लिस्ट में मौजूद एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब इंडेक्स नंबर कैसे होते हैं लिस्ट में, तो जो स्टार्ट वाला हमारे पास एलिमेंट होता है वो हमेशा उसका इंडेक्स नंबर 0 होता है, देन 1 2 3। ठीक है, ये इस तरह का हमारे पास वो होता है इंडेक्सिंग नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। तो सपोज हम चाहते हैं कि 1 जो है ये हमें आउटपुट में दे दे, तो हम कहते हैं कि प्रिंट करें किसको, नंबर्स के नाम से जो लिस्ट है इसमें जिसका इंडेक्स नंबर 0 है वो हमें प्रिंट करके दे दे। तो ये हमें क्या करेगा, 1 जो है ये प्रिंट करके देगा। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि 3 प्रिंट करके दे दे, 0 1 2, तो हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर दे दे 2 जिसका एलिमेंट है 3। ठीक है, वो हमें ये प्रिंट करके देगा। ठीक, इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि लास्ट एलिमेंट जो है वो हमें प्रिंट करके दे दे, तो -1 करेंगे हमेशा किसी भी लिस्ट का जो लास्ट इंडेक्स एलिमेंट है वो उसका इंडेक्स अगर हमें पता नहीं है तो -1 हम दे दें, तो लास्ट एलिमेंट जो है वो हमें प्रिंट करके देगा जो हमारे पास 4 है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं स्लाइसिंग की। ठीक है, स्लाइसिंग का क्या मतलब है, जो रिट्रीव करता है सबसेट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट बेस ऑफ इंडेक्स। ठीक है, सबसेट ऑफ एलिमेंट्स को ये हमें रिट्रीव करके देता है। सपोज हमें चाहिए 2 3। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, सपोज हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं सबसेट। ठीक है, जो इक्वल होगा किसके, नंबर्स के नाम से जो हमारे पास लिस्ट है उसमें हमें सबसे पहला एलिमेंट क्या चाहिए, 2, और हमें कहाँ तक जाना है, 0 1। सपोज हम 1 से प्रिंट कराना चाहते हैं, 2 3 हमें प्रिंट करके दे दिया, तो 0 1 जिसका इंडेक्स नंबर 1 है वो प्रिंट हो, वो हमारे पास आ जाए, और हम चाहते हैं 3 तक चला जाए तो 0 1 2 3, और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे इंडेक्स नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर स्लाइसिंग में कॉन्सेप्ट यूज़ होता है स्टॉप आर्गूमेंट का, और स्टॉप आर्गूमेंट हमेशा -1 होता है, और यहाँ पर हम 3 देंगे इंडेक्स नंबर तो वो माइनस हो जाएगा, और उससे पहला जो भी एलिमेंट होगा वो हमें प्रिंट करके देगा। जैसे कि हम इसको रन नहीं कर सकते हैं, रन करने के लिए हमारे पास प्रिंट लेने के लिए हमारे पास इसको प्रिंट करना होगा, जो भी सबसेट में है उसको हम प्रिंट करते हैं, तो हमारे पास 2 और 3 ये प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, इसी तरह हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट से लेके 1 2 3 ये प्रिंट हो जाए, तो ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन को पता है कि लिस्ट में
जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम कुछ भी मेंशन नहीं करें तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा और जिसका इंडेक्स नंबर 3 है उससे पहले माइनस करके 1 माइनस करके हमें ये रिज़ल्ट ले देगा और वो है 1 2 3। ठीक है। और इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि किसी भी लिस्ट में सपोज 0 1 से ये प्रिंट करे, 1 से ये हमें इंडेक्स नंबर दे दिए और बाद में यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करेगी, तो 0 जिसका इंडेक्स नंबर है 1 जिसका इंडेक्स नंबर है उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमें प्रिंट करके देगा लिस्ट में मौजूद। ठीक है। तो ये हमें 2 से लेके 2, क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर क्या है 1 है, सो 2 3 4 और एंड तक इसने हमें प्रिंट करके दे दिया। ठीक। तो ये है हमारे पास स्लाइसिंग का कंसेप्ट। इसके अलावा हम चलते हैं देखते हैं कि मॉडिफाई किस तरह कर सकते हैं लिस्ट को। मॉडिफाइंग लिस्ट डिफरेंट हमारे पास इसके मेथड्स हैं, उसको हम देखते हैं। तो सपोज़ हमारे पास एक लिस्ट है नेम्स के नाम से। ठीक है। और उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं अहमद, देन नेक्स्ट एलिमेंट है मार्क, अगेन है शान, देन है राहुल। ठीक है। और हमें इसको क्या करना है सिंगल कोट में मेंशन करना है क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रिंट करके देखते हैं हम अपने नेम्स के नाम से जो लिस्ट है उसको। तो ये हमारे पास लिस्ट प्रिंट आउट किया गया। अब हम चाहते हैं कि कुछ चेंजेस करें। सपोज हम कहते हैं कि जिसका इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 सपोज राहुल है, उसमें कोई और नाम आ जाए, उसको चेंज करें, उसको रिप्लेस करें किसी और चीज़ से। तो हम कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं कि नेम्स के नाम से जो हमारे पास लिस्ट है उसका इंडेक्स नंबर जिसका 3 है 0 1 2 3। ठीक है। उसको क्या करें रिप्लेस करें किस से? हम कहते हैं कि वसीम से सपोज रिप्लेस करें। तो अब हम नेम्स को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर राहुल की जगह क्या आ गया वसीम आ गया और वो चेंज हो गया। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसा कि अगर हम इस लिस्ट के एंड में मैं अपने एक्चुअल लिस्ट को रन करता हूँ, इस लिस्ट के एंड में कुछ और एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास मेथड कौन सा है अपेंड का मेथड। ठीक है। एंड में कोई एलिमेंट ऐड करने के लिए तो कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं कि नेम्स के लिस्ट में अपेंड मेथड जो है वो यूज़ हो और ऐड हो जाए क्या चीज़ राहुल कुमार ऐड हो जाए। तो अब हम रन करें तो यहाँ पर राहुल के बाद राहुल कुमार हमारे लिस्ट में ऐड हो गया। ठीक। और इसी तरह अगर हम चाहते हैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन में कोई एलिमेंट ऐड हो जाए। ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, रन करता हूँ अपनी एक्चुअल जो लिस्ट है उसको, और यहाँ पर हम कोई स्पेसिफिक अगर लोकेशन पे कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास मेथड है एनजट का। ठीक है। तो हम कहते हैं कि नेम्स की लिस्ट में एनजट मेथड जो है वो अप्लाई हो कहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं। सपोज मार्क के बाद ऐड करना चाहते हैं 0 1 2, तो जो जिसका इंडेक्स नंबर 2 है शान उससे पहले ये ऐड हो जाए और क्या चीज़ ऐड हो जाए? हम कहते हैं कि राहुल कुमार ऐड हो जाए। अब इसको अगर हम रन करें तो यहाँ पर अहमद मार्क देन राहुल कुमार शान से पहले ऐड हो गया। ठीक। तो इस तरह हम इंसर्शन कर सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर पोजीशन पे। और क्या हो सकता है, इसको मैं क्या करता हूँ रिमूव करता हूँ, एक्चुअल लिस्ट को मैं लेके आता हूँ। तो ये हमारे पास एक्चुअल लिस्ट है। फिर हम चाहते हैं कि रिमूव करें कोई स्पेसिफिक एलिमेंट, बट हमें उसका इंडेक्स नंबर पता नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है मेथड रिमूव का मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ नेम्स के लिस्ट में अप्लाई हो क्या रिमूव का मेथड और क्या चीज़ रिमूव हो जाए। सपोज मैं कहता हूँ कि राहुल जो है वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर हम रन करें तो राहुल जो है हमारे लिस्ट से ये रिमूव हो गया। ठीक। और इसको हम एक्चुअल लिस्ट रन करते हैं। और क्या कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि
रिमूव करें कोई स्पेसिफिक या पार्टिकुलर एलिमेंट को जिसका इंडेक्स नंबर सपोज हमें पता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ से 0 1 2 3 राहुल जो है वो रिमूव हो, तो इसके लिए हमारे पास है डिलीट का। तो हम डिलीट करते हैं किसको, नेम्स के लिस्ट से जिसका भी इंडेक्स नंबर सपोज हमारे पास 3 है, ठीक है, उसको हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर राहुल जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है। जब हमें इंडेक्स नंबर का पता हो तो हम DL का जो मेथड है उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे और क्या है मेथड्स हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ नंबर्स के नाम से, और उसमें हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं कुछ इस तरह से। सपोज 3 है, 1 है, 4 है, देन 1 है, 5 है, 9 है, 2 है, 4 है, कुछ इस तरह से ये हमारे पास लिस्ट है। तो हमारे पास एक मेथड है सॉर्ट मेथड, जो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके देता है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि नंबर्स के नाम से जो लिस्ट है और उसमें क्या हो जाए, सॉर्ट का जो मेथड है वो अप्लाई हो जाए, और प्रिंट करते हैं हम किस चीज़ को, अपने जो लिस्ट है नंबर्स के नाम से उसको। तो अब हम देखें प्रिंट करके, तो ये हमें क्या कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ये हमें प्रिंट करके दे रहा है। इसी तरह मैं इसको रिमूव करता हूँ और अपनी इस एक्चुअल जो लिस्ट है उसको रन करते हैं। और हमारे पास एक और यहाँ पर है मेथड, उसको कहते हैं रिवर्स मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें जो लिस्ट है ये रिवर्स करके देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि नंबर्स के लिस्ट में अप्लाई हो रिवर्स का मेथड, ठीक है। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करके देखें तो ये हमें जो एंड से लेके फर्स्ट तक जो लिस्ट है वो प्रिंट करके दे रहा है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास क्या है, पॉप का फंक्शन, ठीक है। जब हम किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि रिमूव करें नंबर्स के लिस्ट से, लिस्ट में हम पॉप मेथड को यूज़ करते हैं और कहते हैं कि 0 1 2 3 जो है इंडेक्स नंबर, वो एलिमेंट रिमूव हो जाए, तो वो यहाँ से ये हमें रिमूव करके दे रहा है। इसके अलावा हमारे पास है क्या चीज़, काउंट का फंक्शन, ठीक है, जो हमें किसी भी लिस्ट में एलिमेंट्स को काउंट करके देता है कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम वो यूज़ हुए हैं। तो वो भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। सपोज़ हम एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर काउंट के नाम से, वो इक्वल होगा, हम कहते हैं कि नंबर्स की लिस्ट में काउंट करें क्या चीज़। सपोज़ हम 1 को काउंट करना चाहते हैं, 1 कितनी टाइम है, तो हम प्रिंट करके देखते हैं इसको, प्रिंट करके देखते हैं जो भी हमारे पास इस वेरिएबल में आया है। तो यहाँ पर अगर हम रन करें 2 आ रहा है, क्योंकि 1 जो है वो 2 टाइम इस लिस्ट में यूज़ हुआ है। इसी तरह हमारे पास और है, मैं इसको सारों को रिमूव करता हूँ। हमारे पास मेथड है एक्सटेंड का, ठीक है। हम किसी लिस्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं किसी और लिस्ट के साथ, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम सपोज कहते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट के नाम से एक लिस्ट है और उसमें हमारे पास है 1 2 3 एलिमेंट्स, ठीक है। एक न्यू लिस्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास एलिमेंट है सपोज 4 5 6, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो ओरिजिनल लिस्ट है ये एक्सटेंड हो जाए और ये जो दूसरी लिस्ट है न्यू लिस्ट के नाम से, वो उनके एलिमेंट भी इसमें ऐड हो जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि ओरिजिनल लिस्ट में क्या हो जाए, एक्सटेंड हो जाए क्या चीज़, न्यू लिस्ट, ठीक है। और हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट करा देख सकते हैं जो हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट है वो अब कैसी बनेगी। तो अगर हम देखें तो अब ये एक्सटेंड हो गए, जो न्यू लिस्ट के एलिमेंट्स थे वो भी ओरिजिनल लिस्ट के एलिमेंट्स में ऐड हो गए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था
डिफरेंट मेथड्स को हम यूज़ करने का। तो चलें कुछ और चीज़ें करते हैं, जिस तरह एक यूज़ हो रहा है की एन कीवर्ड, ठीक है। तो एन कीवर्ड एक्चुअली क्या करता है, चेक करता है प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट विद इन द लिस्ट। लिस्ट में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनको चेक करता है कि वो प्रेजेंट है या नहीं। तो चलें उसको हम कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि एफ स्टेटमेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं लिस्ट के साथ। सपोज़ हमारे पास नेम्स के नाम से एक लिस्ट है और उसमें हमारे पास क्या है, अहमद, देन मार्क, देन शान, देन राहुल। ये हमारे पास एक लिस्ट है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। नेम्स के नाम से जो लिस्ट है इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, लिस्ट है। अब हमने करना क्या है, हमने देखना है कि सपोज राहुल इस लिस्ट में है या नहीं, उसको हम देखते हैं। वो हम देख सकते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि इफ़ राहुल इन नेम्स के लिस्ट में, ठीक है। तो क्या करें, प्रिंट करें नेम्स को। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ कह सकते हैं, जैसे कि एफ स्टेटमेंट है। तो एफ स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पर गलत कर रहे हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि प्रिंट करें सपोज यस राहुल इज़ प्रेजेंट एंड लिस्ट। हम यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या करें, नो राहुल इज़ नॉट प्रेजेंट एंड लिस्ट, ठीक है। क्योंकि हमने पहले जो प्रिंट किया था वो यहाँ पे किया था, स्पेस नहीं दिया था, तो एरर दे रहा था। अब ये एरर नहीं देगा। यस राहुल इज़ प्रेजेंट एंड लिस्ट, ठीक है, क्योंकि राहुल ऑलरेडी है। इसके अलावा हमारे पास है इज़ कीवर्ड। इस कीवर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, इस कीवर्ड जो है ये एक्चुअली टेस्ट करता है, चेक करता है टू वेरिएबल्स को कि सेम ऑब्जेक्ट्स जो है वो मेमोरी में अवेलेबल है या नहीं। चलो एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है ए के नाम से और उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। हम यहाँ पर कहते हैं कि b इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। तो प्रिंट करें क्या चीज़, a इज़ b, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या रिज़ल्ट आएगा, ट्रू, क्योंकि जो a है, a की लिस्ट है मेमोरी में, वो इक्वल है b के, ठीक है। सेम लिस्ट b के लिए भी है, तो ये हमें क्या करेगा, ट्रू प्रिंट करके देगा। इसी तरह हम यहाँ पर कहते हैं कि c नाम की एक लिस्ट है और सेम एलिमेंट है उसमें भी, ठीक है। अब यहाँ पर हम a इज़ b करके देखें तो रिज़ल्ट फॉल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वेरिएबल के वो सेम नहीं है मेमोरी में। ए का ऑब्जेक्ट कुछ और है, बी का सी का कुछ और है। जैसा कि अगर हम यहाँ पर कहेंगे ए इज़ इक्वल टू सी तो ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर कहते हैं कि ए में जो भी है वो ऑब्जेक्ट सी के इक्वल है। तो अब ये हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। तो ये कंसेप्ट है इज़ इन कीवर्ड का। और क्या कर सकते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं नेस्टेड लिस्ट को, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट में सपोज हम एक लिस्ट बनाते हैं। नेस्टेड लिस्ट का मतलब है कि एक लिस्ट के अंदर और लिस्ट का होना, ठीक है। उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ट्रीट कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, ठीक है। हमारे पास सपोज एक लिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और लिस्ट देता हूँ 1 2 3, ठीक है। फिर एक और लिस्ट देते हैं यहाँ पर 4 5 6, सॉरी, फिर एक और लिस्ट देते हैं 7 8 9, ठीक है। ये हमारे पास 3 लिस्ट है। ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। मज़ीद आपको सैंपल करके देता हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, 3 लिस्ट हैं एक लिस्ट के अंदर, और हर लिस्ट में क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है ये हमें प्रिंट करके दे दें। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस पूरी लिस्ट का इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है।
इसका क्या है 1 है, इसका क्या है 2 है। तो हम यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं कि प्रिंट करें किस चीज़ को, नेस्टेड जो लिस्ट है उसमें जिसका इंडेक्स नंबर 0 है वो हमें प्रिंट करके दे दे। तो ये हमें 1 2 3 ये वाली लिस्ट प्रिंट करके देगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में ये वाला एलिमेंट जो है वो हमें प्रिंट करके दे दे, वो भी हम कर सकते हैं। इस लिस्ट का इंडेक्स नंबर क्या है 1 है और इस लिस्ट में मौजूद इस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या है 0 1 2। तो ये हमें क्या करेगा 6 प्रिंट करके देगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम चाहते हैं 7 प्रिंट करके दे दें तो इस लिस्ट का इंडेक्स नंबर क्या है 0 1 2 और इस लिस्ट में मौजूद 7 का इंडेक्स नंबर क्या है 0। तो ये हमें क्या करेगा 7 प्रिंट करके देगा, ठीक। इसी तरह हम और भी काम कर सकते हैं, जिस तरह फॉर लूप को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसकी इनको इटरेट भी कर सकते हैं, ठीक है, इनकी रिपीटिशन भी कर सकते हैं। जैसा कि सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आउटपुट में आ जाए ये लिस्ट पूरी 1 2 3, नेक्स्ट लाइन में जाए 4 5 6, देन नेक्स्ट में लाइन में जाए 7 8 9, ये प्रिंट होके आ जाए। तो ये फॉर लूप को यूज़ करते हुए हम कहते हैं कि फॉर एक वेरिएबल बनाते हैं इनर लिस्ट और एन कीवर्ड को यूज़ करते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है। यहाँ पर नेस्टेड लूप नहीं, नेस्टेड लिस्ट, जो भी नेस्टेड लिस्ट है ये हमारे पास यहाँ पर इटरेबल है, इसके अगेंस्ट रिपीटिशन होगा और इस वेरिएबल को असाइन होगा, ठीक। फिर हम एक और फायर लूप यहाँ पर यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम एक वेरिएबल देते हैं एलिमेंट का और इन कीवर्ड को यूज़ करते हैं और इनर लिस्ट को यहाँ पर एज ए क्या करते हैं इटरेबल लेते हैं। यहाँ पर जो भी इस नेस्टेड लिस्ट में था वो इस लिस्ट को असाइन हुआ, लूप चलती गई, फिर जो भी इस वेरिएबल में, सॉरी यहाँ पर ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल में जो है अब इस वेरिएबल को असाइन हो गया, ठीक है। और अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं किस चीज़ को, हम एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं क्योंकि सब कुछ यहाँ पर इस वेरिएबल में आया है। और हम क्या कर सकते हैं, इन फंक्शन को या मेथड को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में, ताकि ये वाले एलिमेंट्स जो है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं चले। और यहाँ पर सिंपली हम प्रिंट करते हैं, कुछ भी नहीं, एम्प्टी रखते हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3। अगर हम यहाँ पर इस इन मेथड को या फंक्शन को यूज़ ना करें तो क्या होगा, तो ये हमें कुछ इस तरह से प्रिंट करके देगा, जबकि हमें चाहिए कहाँ, ऐसे हमें प्रिंट करके दे दे। तो ये हमें ऐसे प्रिंट करके दे रहा है, ठीक। इसके अलावा लिस्ट में हमारे पास मिन एंड क्या है मैक्स फंक्शंस है, ठीक है। वो किस लिए यूज़ होते हैं, सपोज हमारे पास एक लिस्ट है माई लिस्ट के नाम से, जो इक्वल है किसके, हमारे पास है एक लिस्ट 5 8 सपोज 3 10 2, इस तरह की कोई लिस्ट है, ठीक है। हम इस लिस्ट में से मिनिमम जो नंबर है वो फाइंड करना चाहते हैं, तो हम मिन फंक्शन को यूज़ करके कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं यहाँ पर वो करता हूँ, वेरिएबल देता हूँ मिनिमम लिस्ट के नाम से, जो इक्वल होगा, हम कहते हैं कि मिन फंक्शन को यूज़ करें कहाँ पे, माई लिस्ट के ऊपर, ठीक है। माई लिस्ट में ये चेक करेगा जो भी मिनिमम नंबर होगा वो इस वेरिएबल को असाइन होगा, ठीक। इसी तरह हम मैक्सिमम जो नंबर है वो भी फाइंड कर सकते हैं किसी लिस्ट में। तो मैं यहाँ पर एक क्या कर देता हूँ, वेरिएबल देता हूँ मैक्सिमम लिस्ट के नाम से, जो इक्वल होगा मैक्स फंक्शन को यूज़ करते हुए कहते हैं कि फाइंड आउट करें कि माई लिस्ट में मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट करें जो भी इस वेरिएबल में आया है फाइंड होने के बाद, मिनिमम लिस्ट में और मैक्सिमम लिस्ट में, तो वो ये दोनों हमें क्या करेगा, प्रिंट करके देगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, मिनिमम क्या है हमारे पास 2 है, तो ये इसने हमें प्रिंट करके दे दिया। मैक्सिमम क्या है 10 है, तो इसने हमें यहाँ पर 10 प्रिंट करके दे दिया।
ठीक, तो चलें अब चलते हैं फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं लिस्ट के साथ, या एक फंक्शन में लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पासिंग लिस्ट एज आर्गूमेंट, एज ए आर्गूमेंट हम लिस्ट को कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट यहाँ पे बनाता हूँ माई लिस्ट के नाम से, जो इक्वल है, जिसमें सपोज एलिमेंट्स है 1 2 3, इस तरह की कोई लिस्ट है। और हम क्या चाहते हैं, हम इसमें चाहते हैं कि कोई मॉडिफिकेशन करें, जैसे कि इस लिस्ट में यहाँ पर एंड में कोई और एलिमेंट ऐड हो जाए, और जिसका इंडेक्स नंबर 0 है वो किसी और चीज़ से मॉडिफाई हो जाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल फंक्शन डिफाइन करते हैं, और फंक्शन का नाम मैं देता हूँ मॉडिफाई लिस्ट। ठीक है, और उसमें आर्गूमेंट हम पास करते हैं सम लिस्ट। ठीक, और क्या कर सकते हैं, एक्चुअली ये फंक्शन है हमारे पास किस चीज़ के लिए, मॉडिफाई द पास्ट लिस्ट, प्रीवियस जो हमारी ये लिस्ट है इसको मॉडिफाई करने के लिए हम ये फंक्शन बना रहे हैं। तो हम कहते हैं कि सम लिस्ट का जो आर्गूमेंट है इसमें अपेंड करें लास्ट में क्या चीज़, सपोज हम कहते हैं 4 को अपेंड करें। ठीक, और सेम इसी तरह हम कहते हैं कि जो आर्गूमेंट है उसमें क्या करें, उसका जो इंडेक्स नंबर है। ठीक है, अभी आर्गूमेंट में है, जो पास किया सम लिस्ट में एक्चुअली है क्या, सम लिस्ट में एक्चुअली हमारे पास माई लिस्ट है, जो आगे चलकर हम देखेंगे। ठीक है, जिसका इंडेक्स नंबर 0 है उसको मॉडिफाई करें किससे, सपोज हम देते हैं कि मॉडिफाइड यहाँ पे। ठीक है, ये दे देते हैं, और ये फंक्शन को हम अब कॉल करते हैं। ठीक है, अब सम लिस्ट में हमारे पास क्या है था, माई लिस्ट है। तो सबसे पहले हम जो फंक्शन है उसको यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, और सम लिस्ट की जगह हम यहाँ पर देते हैं माई लिस्ट। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं किस चीज़ को, माई लिस्ट को, मॉडिफिकेशन के बाद कैसी हो गई। ठीक है, तो अगर हम रन करके देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जिसका इंडेक्स 0 है वो रिप्लेस हुआ है मॉडिफाइड कीवर्ड से, और एंड में यहाँ पर क्या हुआ है, 4 जो है वो ऐड हुआ है, जो हमने यहाँ पर ऐड कराया था। ठीक, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। जैसे कि हम कहते हैं कि रिटर्निंग लिस्ट फ्रॉम फंक्शन, एक फंक्शन से हम रिटर्न कैसे कर सकते हैं लिस्ट को। ठीक है, रिटर्निंग। ठीक, तो हमने एक्चुअली एक न्यू क्या करना है, लिस्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, रिटर्न कराना है फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ और कहता हूँ कि क्रिएट लिस्ट, और इसमें कोई भी आर्गूमेंट नहीं देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि रिटर्न करें क्या चीज़, एक लिस्ट को। लिस्ट किस तरह की है, अहमद है, मार्क है, राहुल है। ठीक है, ये रिटर्न करें, और बड़ा सिंपल है। हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं इसको, और हम एक वेरिएबल बनाते हैं रिज़ल्ट, जो इक्वल है किसके, क्रिएट लिस्ट, और प्रिंट हमने कराना है किस चीज़ को, जो भी इस रिज़ल्ट के वेरिएबल में आया है। ठीक है, तो अब क्या रिटर्न हो गया, रिटर्न कर रहा है हमारे पास ये चीज़, और हमें प्रिंट करेगा क्या चीज़, अहमद, मार्क और राहुल, इस तरह के लिस्ट हमें इसने रिटर्न करके दे दी। इसी तरह हम देखते हैं कुछ और चीज़ों को, जैसा कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मॉडिफाइंग लिस्ट विद इन फंक्शन में हम लिस्ट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको मज़ीद थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है, हम एक लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले नंबर्स के नाम से, नंबर्स के नाम से, जो इक्वल है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास एक लिस्ट है।
अब इस लिस्ट में हम मॉडिफिकेशन चाहते हैं। किस तरह की मॉडिफिकेशन चाहते हैं? हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करें ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट विथ 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें इस सारे एलिमेंट्स जो एक लिस्ट में मौजूद है उनको, उनके साथ। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए मैं एक फ़ंक्शन यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ और कहता हूँ कि नाम दे देते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, मॉडिफाई लिस्ट। ठीक है, आर्गूमेंट हम पास करते हैं सम लिस्ट, क्योंकि बाद में इस आर्गूमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर के नाम से जो लिस्ट है वो आ जाएगी। ठीक है, और हम यहाँ पर कहते हैं कि फॉर, क्योंकि हमें रिपीटेशन चाहिए, यहाँ पर हमेशा हर नंबर के साथ 2 का मल्टीप्लाई हमने करना है। तो हम कहते हैं कि फॉर लूप में आई का एक वेरिएबल बनाएं और इन कीवर्ड को यूज़ करते हुए कहते हैं कि एक रेंज जनरेट हो जाए। कहाँ से? लेंथ ऑफ सम लिस्ट का। ठीक है, और ये हमारे पास क्या, ये एक्चुअली जो रेंज है ये क्या करेगी? ये नंबर्स को जनरेट कर रही है फ्रॉम 0 टू एंड तक, लेकिन एंड का जो नंबर है वो इंक्लूड नहीं करेगी। ठीक है, विदाउट इंक्लूडिंग 1 नंबर, ये लास्ट वन है। ठीक है, तो वो रिपीटिशन होगा, बारी बारी इस आई के वेरिएबल को असाइन होगा। और देन हम क्या करते हैं? सम जो लिस्ट है इसमें हमारे पास जो भी नंबर आया है इस वेरिएबल में, उसका इंडेक्स जो है उसके साथ क्या करें? मल्टीप्लाई करें, एलिमेंट जो आया है उसके साथ मल्टीप्लाई करें। किसको? 2 को। गॉट इट? क्योंकि हमने हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराना है इसको। ये काम हो गया। अब चलो कॉल करते हैं। ये कैसे करेंगे? आप हमारे पास जो फंक्शन है इसको हम कॉल करते हैं। फंक्शन में आर्गूमेंट हमारे पास सम लिस्ट है। अब हमारे पास क्या आएगा? उसको रिप्लेस करेंगे नंबर से, जो भी है नंबर्स। ठीक है, उसके साथ अब ये 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी और प्रिंट कराते हैं। अब जो भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर्स की लिस्ट बनी है वो, तो रन करें तो 2 4 6 8 है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 then 3 6 4 8। ठीक है, ये काम हो गया। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम देखते हैं कि यूजिंग लिस्ट एज एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर्स एज एक्यूमुलेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं लिस्ट को? सपोज हमारे पास एक लिस्ट है नंबर्स के नाम से और उसमें एलिमेंट है 10 20 30 40 50, ये एलिमेंट है। और हम चाहते हैं कि क्या करें? सम करें, सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। लिस्ट में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका सम हमने फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं फंक्शन को डिफ़ाइन करता हूँ। सम लिस्ट के नाम से मैं एक क्या करता हूँ? फंक्शन का नाम रखता हूँ और सम लिस्ट एक आर्गूमेंट पास करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आर्गूमेंट ले लेते हैं और मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ टोटल इज इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? और हम फॉर लूप यहाँ पर चलाएंगे। फॉर लूप क्योंकि यहाँ पर सारे जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के साथ प्लस होने हैं। ठीक है, और उसका एक रिज़ल्ट हमें आएगा, वो रिज़ल्ट हमने प्रिंट कराना है। तो फॉर लूप चलाते हैं, उसमें एक वेरिएबल देते हैं नम के नाम से और इन कीवर्ड को यूज़ करते हैं और एज ए इटरेबल हम लेते हैं सम लिस्ट जो हमने यहाँ पर पास किया है और बाद में ये हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर। ठीक है, नंबर्स के नाम से जो लिस्ट है। ठीक है, वो 1 बाय 1 इस वेरिएबल को असाइन हो जाएंगे। ठीक, देन क्या कर सकते हैं? देन हम एक काम करेंगे, जो टोटल हमारे पास वेरिएबल है उसमें हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे जो भी इस नम के वेरिएबल में आया है। ठीक है, इसको हम इसके साथ प्लस करेंगे और देन हम डेफिनेटली रिटर्न करेंगे इस लूप से बाहर आके टोटल को। ठीक है, और
अब हमारा काम हो गया, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको कॉल कर लेता हूँ और एक वेरिएबल देता हूँ रिज़ल्ट के नाम से, जो इक्वल होगा सम लिस्ट, और इसमें हमारे पास आर्गुमेंट में हम क्या करते हैं, नंबर्स लेते हैं, जो हमारे पास ये लिस्ट है। तो अब अगर हम प्रिंट करें किसको, रिज़ल्ट को, तो ये हमें इसका सम, टोटल सम जो है वो कैलकुलेट करके देगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका टोटल सम हमारे पास सारे एलिमेंट्स का 150 आ रहा है, ठीक। और हम यहाँ पर कहते हैं कि हैंडलिंग मल्टीपल, क्या कह सकते हैं, मल्टीपल लिस्ट एंड फंक्शंस। मल्टीपल लिस्ट हमारे पास है तो उनको हम कैसे कर सकते हैं हैंडल। सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट जो इक्वल है 1 2 3, ठीक है। सेकंड हमारे पास लिस्ट है सपोज 4 5 6, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि कंबाइन करें दोनों लिस्ट को, कंबाइन, वो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, सपोज हम नाम देते हैं कंबाइन लिस्ट, और आर्गुमेंट हम देंगे यहाँ पर दो हमारे पास लिस्टें हैं, तो सपोज एक के लिए मैं देता हूँ लिस्ट 1, दूसरे के लिए मैं यहाँ पर देता हूँ लिस्ट 2, दो आर्गुमेंट हम पास करते हैं। और फिर हम मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कंबाइन के नाम से, और उसमें मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास लिस्ट 1 है जो आर्गुमेंट है उसको प्लस करता हूँ लिस्ट 2 के आर्गुमेंट के साथ, ठीक। और रिटर्न करता हूँ कंबाइन वेरिएबल को, ठीक। ये एक सिंपल सा था। इसको अगर हम कॉल करें तो कैसे कर सकते हैं, रिज़ल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं जो इक्वल होगा किसका, कंबाइन लिस्ट की, जो हमारे पास है फंक्शन, उसमें हमारे पास एक आर्गुमेंट था लिस्ट 1 और एक था लिस्ट 2। लिस्ट 1 के लिए हमारे पास अब है फर्स्ट लिस्ट, और लिस्ट 2 के लिए हमारे पास है सेकंड लिस्ट, और सिंपली हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं जो भी इस रिज़ल्ट के वेरिएबल में आए। अब हम इसको रन करें तो दो लिस्टें थी वो कंबाइन हो गई और हमारे पास एक ही लिस्ट यहाँ पर बन के आ गई, ठीक है। तो ये फंक्शंस हमने देख लिए। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं वाइल लूप को कैसे यूज़ करते हैं लिस्ट के साथ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास सपोज एक है लिस्ट, और उसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम चाहते हैं कि प्रिंट करें ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इन ए न्यू लाइन में प्रिंट करके दे दें। तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ट्रैक भी करना है इनके इंडेक्स को, एलिमेंट्स के इंडेक्स को। तो आई एक वेरिएबल देते हैं और इसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से, और वाइल लूप में हम कहते हैं यहाँ पर आई में जो कुछ भी है अगर वो लेस देन लेंथ ऑफ जो नंबर्स हैं उसके, तो क्या करें, तो कहते हैं कि प्रिंट करें क्या चीज़, नंबर के वेरिएबल, नंबर के जो लिस्ट है उसमें जो भी इस आई वेरिएबल में उसका इंडेक्स आया है, ठीक है, वो हमें एलिमेंट्स आए हैं वो हमें प्रिंट करके दे दें, ठीक है, 1 बाय 1, और यहाँ पर ये कॉलम नहीं होगा। देन हम क्या करते हैं, आई के जो वेरिएबल है उसमें 1 के इंक्रीमेंट कर लेते हैं। चलो इसको रन करके देखते हैं। तो इसने हमें न्यू लाइन में जो भी एलिमेंट्स थे एक लिस्ट में वो प्रिंट करके दे दिए। इसी तरह हम देखते हैं क्या चीज़, फॉर लूप के लिए। तो सेम चीज़ें हमें चाहिए, बट हम यहाँ पर चाहते हैं वाइल लूप को यूज़ करते हुए ये काम हो जाए, ठीक है। तो फॉर लूप को यूज़ करते हुए ये काम हो जाए। तो बड़ा सिंपल है, फॉर लिखेंगे, एक वेरिएबल देते हैं आई, कुछ भी आप दे सकते हैं एन नंबर्स, ठीक है, और प्रिंट करें आई को।
ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये नंबर्स क्या है, इटरेबल है, इसके अगेंस्ट रिपीटेशन हो गई, 1 बाय 1 इस वेरिएबल को असाइन होगा और यहाँ पर हम हर दफ़ा जो भी इस वेरिएबल में आया उसको प्रिंट कराते हैं। तो ये भी हमें सेम इसी तरह नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करके दे रहा है। ठीक, अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, सेक्शन की तरफ, जो है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस का क्या मतलब, इसका रीज़न क्या है? ये प्रोग्रामर्स को एक एलिगेंट वे प्रोवाइड करता है कि अपने कोड को जो एक्चुअल ट्रेडिशनल कोड है उसके मुताबिक, उसके मुकाबले में मोर इजी और सिंपल बनाएं। मतलब कि ये प्रोग्रामर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अपने कोड को वो शॉर्ट तरीके से लिख ले। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, इसको समझ आ जाएगी। एग्जांपल से पहले इसकी जो हम थोड़ी सी हल्की सी क्या करते हैं, सिंटैक्स को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास न्यू लिस्ट के नाम से एक होगा लिस्ट का नाम, ठीक है, और हमेशा ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में होगा। सबसे पहले एक्सप्रेशन हमने मेंशन करना होगा। अब ये एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन जो है ये हमेशा टू बी एवेल्युएटेड एंड इंक्लूडेड इन द न्यू लिस्ट, ठीक है, और जो भी एवेल्युएशन होगा उसके बाद ये जो न्यू लिस्ट है इसमें इंक्लूड करता जाएगा। ठीक, और क्या हो सकता है, फॉर लूप को हम यूज़ कर सकते हैं। आइटम होते हैं इसमें, आइटम मींस वेरिएबल, ठीक है, और इन कीवर्ड को डेफिनेटली हमने यूज़ करना होता है। देन हमारे पास इटरेबल जो है वो होगा, और अगर हमारे पास कंडीशन है तो इफ स्टेटमेंट को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा इसका सिंटैक्स है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो एग्जांपल्स करते हैं तो बेहतर तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। ठीक, तो चले मैं इस सेंटेंस को इसी तरह रख लेता हूँ, कमेंट में हम देखेंगे इसको। हम चाहते हैं कि एक क्या करें, कोड लिखें जो क्या करे, जनरेटिंग ए लिस्ट ऑफ squares for numbers from 1 to 5, 1 से लेके 5 तक के नंबर्स का क्या करें, स्क्वायर हमें फाइंड करें। इस तरह का कोड लिखें। सबसे पहले हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ नहीं करते हैं, जो नॉर्मल हम जो कोड है उसको लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल देता हूँ n, उसको इनिशियलाइज करता हूँ 5 से, ठीक है, फिर हम यहाँ पर एक वेरिएबल दे देते हैं स्क्वायर्ड नंबर के नाम से या नंबर्स के नाम से, और उसको इनिशियलाइज करते हैं एक एम्प्टी लिस्ट से। ठीक, अब क्या कर सकते हैं इसके बाद, क्योंकि हमने 1 से लेके 5 तक के जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो फॉर लूप हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और कहते हैं कि फॉर लूप में एक वेरिएबल बनाते हैं आई के नाम से, इन कीवर्ड को यूज़ करते हैं। रेंज हम यहाँ पर देते हैं। रेंज फंक्शन एक्चुअली जो है वो रेंज जनरेट करेगी फ्रॉम 1 से कहाँ तक, n+1 तक, ठीक है। n क्या है हमारे पास यहाँ पर 5 है और हमेशा इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक, और हम क्या थे, जो स्क्वायर नंबर है उसमें हम अपेंड करते हैं क्या चीज़, क्योंकि हमें इस वेरिएबल में क्या चीज़ चाहिए, जो भी इस आई वेरिएबल में आएगा उसका स्क्वायर। ठीक है, तो आई वेरिएबल में जो भी आया है उसका हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। ठीक, और देन क्या होगा, इसके सेमीकोलन कॉलन नहीं होगा। ठीक है, देन हम सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, इस फॉर लूप से बाहर निकलते हैं और प्रिंट करते हैं किस चीज़ को, स्क्वायर नंबर्स को। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर ये इसने 1 से लेके 5 तक के जो नंबर्स है उसका स्क्वायर हमें प्रिंट करके दे दिया। अब ये तो हमारे पास था नॉर्मल सा कोड, मैं इसको कमेंट्स में कन्वर्ट करता हूँ। अब ये काम हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करके हुए कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है।
चंद लाइंस में ये काम हो जाएगा। जैसे कि मैं एक वेरिएबल यहाँ पर बनाता हूँ स्क्वेयर्ड नंबर्स के नाम से, जो इक्वल होगा किसके। हमने यहाँ पर सिंटेक्स में कहा था कि हमेशा ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में होगा। सबसे पहले एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन में एक एवल्यूएशन होगी। एवल्यूएशन किस चीज़ की होगी? हमने कोई ऐसी चीज़ होगी जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम एक वेरिएबल मेंशन करते हैं और इसका हम क्या करें, हमें स्क्वायर चाहिए, ठीक है, ये स्क्वायर लेगा। देन फॉर लूप में हम इस वेरिएबल को जो जिसका हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले रहे हैं वो मेंशन करेंगे और इन कीवर्ड को यूज़ करेंगे। रेंज हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। रेंज हमारे पास क्या हो सकती है, 1 से लेके 5 तक है, तो 1 से लेके 1 और 6 है यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। 6 जो लास्ट नंबर है वो इंक्लूड नहीं होता है फॉर लूप में, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा कोड बन गया, सिंपल सा है। और क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट कराते हैं किस चीज़ को, स्क्वायर। ये स्क्वायर की स्पेलिंग गलत है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ और इशू नहीं है, वेरिएबल है, कुछ भी रख सकते हैं, बट बेहतर है कि प्रॉपर स्पेलिंग हो, ठीक है। तो ये जो काम हमने इतने लाइनों में किया था, लिस्ट कंप्रीहेंशन को यूज़ करते हुए सिर्फ 2 लाइनों में कर दिया। तो इसको रन करें तो सेम हमारे पास उसी तरह की लिस्ट ये जनरेट करके हमें दे रहा है। कुछ और एग्जांपल कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम इसको इस तरह एक एग्जांपल करके भाग नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि फिल्टरिंग करें एलिमेंट्स दैट मीट स्पेसिफिक कंडीशन और फाइंड करें इवन नंबर को, फाइंड इवन नंबर एंड लिस्ट में मौजूद कंडीशन, ठीक है, लिस्ट में मौजूद नंबर्स को वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास सपोज हम एक लिस्ट बनाते हैं, ओरिजिनल लिस्ट जो इक्वल है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट में हमने फ़िल्टर करना है कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर सिर्फ इवन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो विदाउट लिस्ट कंप्रीहेंशन करके देखते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं इवन नंबर के नाम से लिस्ट, और इसको हम एम्प्टी रखते हैं, ठीक है। हम लूप चलाएंगे, बारी बारी जो भी इवन नंबर होगा इस एम्प्टी लिस्ट में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लूप चलाते हैं, फॉर लूप चलाते हैं, एक्स एक वेरिएबल देता है एन ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है, हम एज ए इटरेबल यहाँ पर लेते हैं और बारी बारी क्या होगा, इस वेरिएबल को असाइन होगा। और जब इस वेरिएबल को असाइन होगा तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर कंडीशन में चेक करना है कि नंबर इवन है या नहीं। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इफ़ एक्स और मॉड्यूल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से, और उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, तो क्या करें, तो वो अपेंड हो जाए, ऐड होता रहे, कहाँ पे, इवन नंबर के नाम से जो लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है, उसमें ये ऐड होता क्या ऐड होता जाए, जो भी इस एक्स में आया हुआ है, ठीक है। इवन नंबर कैलकुलेट करके इस नंबर एक्स में जो भी आया है, ठीक है, वो हमें ऐड करता जाए इस एम्प्टी लिस्ट में। और देन क्या करते हैं, हम इस एफ स्टेटमेंट से बाहर आते हैं, फॉर लूप से भी बाहर आते हैं और प्रिंट कराते हैं किस चीज़ को, हम अपनी इवन लिस्ट को, इवन नंबर की जो लिस्ट है उसको। तो अब अगर हम रन करें तो यहाँ पर 2 4 6, इस लिस्ट में 2 4 6 जो है वो सिर्फ इवन नंबर थे। ये काम हमने क्या किया, किसके लिए किया, विदाउट लिस्ट कंप्रीहेंशन। तो अब चलें लिस्ट कंप्रीहेंशन के साथ हम कैसे ये कोड, ये सारा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है इसके लिए। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल देता हूँ, सपोज इवन नंबर, सो इवन नंबर जो इक्वल होगा किसका, हमेशा लिस्ट कंप्रीहेंशन में स्क्वायर ब्रैकेट्स में होगा। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, एक्स है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर x जो है वो जो भी x वेरिएबल में आएगा वो इस एम्प्टी उसमें सेव होता जा रहा था, ठीक है। और देन क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप में हम वेरिएबल या आइटम देते हैं x जो ये वाला है, ठीक है, n, और हम इटरेबल देते हैं ओरिजिनल लिस्ट, और कंडीशन भी देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना था इवन नंबर है या नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर कहते हैं कि इफ़ x को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो इसका मॉड्यूलर अगर 0 आता है तो वो कहाँ जाएगा, इस वेरिएबल में, और देन ये सब कुछ स्टोर हो जाएगा इस इवन नंबर में, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, और हम प्रिंट करते हैं किसको, इवन नंबर को। अब हम रन करके देखें तो सेम चीज़ हम यहाँ पर सिंगल लाइन में कर रहे हैं, 2 लाइनों में, और हमें उसका सेम रिज़ल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, बट एक चीज़ करते हैं, एक फ़ाइनल प्रोग्राम हम बनाते हैं जिसमें हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया है सारी चीज़ों को एक सिंगल प्रोग्राम में क्या करते हैं, इसको कवर करते हैं। थोड़ा सा लेंथी होगा बट मज़ा आ रहा है, चलो करते जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम क्या टास्क करेंगे इस सारे प्रोग्राम में, हम कहते हैं कि जनरेट करें क्या चीज़, ए लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर विदन ए रेंज। जो भी एक रेंज दी जाएगी, यूज़र से हम इनपुट ले लेंगे, यूज़र एक रेंज देगा और उसका हम प्राइम नंबर की एक लिस्ट जनरेट करेंगे। सेकंड हम क्या करेंगे, हम करना चाहते हैं कि कैलकुलेट करें, क्या चीज़ कैलकुलेट करें, द फैक्टोरियल नंबर, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। यूज़र से एक नंबर ले लेंगे, उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और थर्ड चीज़ हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि जनरेट करें क्या चीज़, रिवर्स लिस्ट को, ठीक है, रिवर्स लिस्ट। जो भी लिस्ट दी जाएगी यूज़र की तरफ से उसका हमने रिवर्स लिस्ट जनरेट करके देना है। तो ठीक है, सबसे पहले ये वाला टास्क करते हैं। और इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए प्राइम नंबर को की जो लिस्ट को हमने देनी है, जनरेट करनी है, उसके लिए सबसे पहले प्राइम नंबर को भी तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि हम एक फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे जो चेक करेगा, टू चेक इफ़ द नंबर इज़ प्राइम, ठीक है। और जो भी नंबर प्राइम होगा उसकी बेस पे लिस्ट जनरेट होगी। तो इसके लिए मैं एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ और फंक्शन का मैं कोई नाम देता हूँ, सपोज इज़ प्राइम, ठीक है, ये मैं फंक्शन का नाम देता हूँ। एनयूएम के एक आर्गूमेंट में इसमें देता हूँ, पास करता हूँ और कहता हूँ कि इफ़ नम जो आर्गूमेंट है वो अगर लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो क्या करें, तो हम कहते हैं कि रिटर्न करें फॉल्स को, ठीक है। और लेस देन आर इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें, तो फॉर लूप चलें। हम इफ़ स्टेटमेंट से बाहर निकल गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर लूप चला रहे हैं और फॉर लूप में हम एक वेरिएबल देते हैं, आई एन कीवर्ड को यूज़ करते हैं, रेंज दे देते हैं, ठीक है। रेंज हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि जो भी इक्वल टू आर लेस देन 1 होगा वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। फिर डेफिनेटली हमने कोई इंटीजर लेना होगा, ठीक है। उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट है यहाँ पर फाइंड करना होता है। तो स्क्वायर रूट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास आर्गूमेंट में है, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 0.5 होता है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एक्चुअली स्क्वायर रूट फाइंड करेगा नंबर का जो भी रेंज होगी उस वक्त तक जब तक हमें राउंडेड इंटीजर नहीं मिलता है, ठीक है। प्लस हम 1 भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये हमने फॉर लूप ले दी। अब हम कहते हैं कि इफ़ नम का जो हमारे पास है वेरिएबल, अगर उसको हम
क्या करें, मॉड्यूल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए कहते हैं डिवाइड करें जो भी इस आई के वेरिएबल में आया है वो अगर डिवाइड हो और उसका मॉड्यूलर हमारे पास 0 आता है तो क्या करें, तब भी हमारे पास होना चाहिए रिटर्न ये फॉल करें। ठीक है, इस इफ़ स्टेटमेंट के लिए ये रिटर्न्स क्या करेगा, फॉल्स। और इफ़ स्टेटमेंट से अब हम बाहर निकलते हैं और देन हम यहाँ पर कहते हैं कि रिटर्न करें यहाँ पर ट्रू। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, प्राइम नंबर को फाइंड करेगा ये पूरा प्रोग्राम। ठीक है, अब हम अपने एक्चुअल टास्क की तरफ जाते हैं और यहाँ पर कुछ फंक्शन लिखते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे प्राइम नंबर को। ठीक है, सॉरी, प्राइम नंबर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हमने प्राइम नंबर की जो लिस्ट है वो जनरेट करानी है। ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं और नाम देते हैं जनरेट जनरेट प्राइम्स। ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब जब भी लिस्ट जनरेट होगी तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, स्टार्ट नंबर होगा और एंड नंबर भी होगा। तो 2 पैरामीटर हम यहाँ पर इसके लिए ले रहे हैं। ठीक, फिर हम एक वेरिएबल यहाँ पर लेते हैं प्राइम्स के नाम से जो इक्वल होगा किसके, हम यहाँ पर लिस्ट कम्प्रीहेंशन को यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि NUM के नाम से जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा वो NUM में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं और इसमें हम वेरिएबल मेंशन करते हैं NUM और कहते हैं कि इन कीवर्ड को यूज़ करते हुए रेंज हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। रेंज हमारे पास क्या होगी, जो भी यूज़र ने एंटर किया है, स्टार्ट जो हमने यहाँ पर पैरामीटर पास किया था वो और एंड हमारे पास होगा और इसके साथ हम 1 को प्लस भी करेंगे। और साथ में हम यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को भी यूज़ करते हैं और कहते हैं कि इज़ प्राइम, जो हमने ये फंक्शन डिफ़ाइन किया है वो उसमें नम होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करें, तो हमें क्या करें, ये रिटर्न करें क्या चीज़, ट्रू, नॉट ट्रू, रिटर्न करें जो भी इस प्राइम्स के वेरिएबल में आया है। ठीक है, ये हमें रिटर्न करें। एक चीज़ ये हो गया इसके लिए। अब क्या कर सकते हैं, अब हम एक और काम करेंगे, बाकी जो सेकंड टास्क के बाद में करेंगे, पहले ये वाला टास्क हम कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेन फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं मेन के नाम से। ठीक है, इसमें फ़िलहाल हम कोई आर्गुमेंट नहीं देते हैं इसके लिए और प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले क्या चीज़, एग्जीक्यूशन होने से पहले ये हमें प्रिंट करके दे दिए, ये वाला जो भी इसमें, ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और यूज़र को सिर्फ बताना है कि 1 जो है वो चॉइस होगी आपकी, तो ये वाला टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर डेफिनेटली यूज़र से कुछ ना कुछ इनपुट लेना है, तो यूज़र से उसकी चॉइस पूछेंगे और कहते हैं कि अगर यूज़र से इनपुट ऐसे मांगेंगे कि प्लीज़ क्या कर सकते हैं, एंटर योर चॉइस। ठीक है, कुछ भी उसकी चॉइस हो सकती है। सपोज़ हम देते हैं चॉइस 1, क्योंकि सेकंड और थर्ड के लिए अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए बाद में हम यहाँ पर उसको ऐड करेंगे। ठीक है, और देन क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि अगर इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कहते हैं चॉइस इज़ इक्वल टू किसके, 1 के इक्वल है, तो क्या करें, तो स्टार्ट का एक वेरिएबल है। ठीक है, और वो इक्वल है किसके, एक इंटीजर। सबसे पहले जो भी नंबर हम मांगेंगे, स्टार्ट नंबर होगा किसी भी लिस्ट का, वो इंटीजर होना चाहिए या इंटीजर होगा डेफिनेटली, तो इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे जो भी उसने एंटर किया है। तो इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हुए कहते हैं कि यूज़र से कि एंटर स्टार्ट नंबर। ठीक है, और देन हमने एंड नंबर भी मांगना है क्योंकि लिस्ट में हमें स्टार्ट और एंड नंबर दोनों होते हैं,
तो इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हुए कहते हैं कि एंटर एंड नंबर, ठीक है। ओके, ये काम हो गया। अब जब ये सारा काम हो गया तो एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ प्राइम लिस्ट के नाम से, जो इक्वल होगा किसके, हमारे पास जो फंक्शन है जनरेट प्राइम्स के नाम से, वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। और उसमें हमारे पास आर्गुमेंट है स्टार्ट और क्या है एंड, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर दोबारा प्रिंट करा रहे हैं किस चीज़ को, हमें यहाँ पर प्रिंट कराना है कि प्राइम नंबर्स बिटवीन, जो आपने स्टार्ट के लिए दिया है, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या करते हैं स्पेस दे देते हैं, ठीक है। स्टार्ट में जो भी है वो मेंशन करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में एंड लिखा हुआ आ जाए, देन हम एंड जो नंबर आप यूज़र ने मेंशन किया वो यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। और देन हम यहाँ पर आर लिखा हुआ आ जाए, और एंड में जो भी हमारे पास है प्राइम लिस्ट में वो हमें प्रिंट करके दे दे। ये हमारे पास ये काम हो गया। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, चॉइस 2, 3 की तरफ हम बाद में जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसके लिए यहाँ पर एंड में चले जाते हैं और हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कहते हैं कि नेम इज़ इक्वल टू किसके, जो भी हमारे पास मेन फंक्शन है, ठीक है। मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। और मेन जो फंक्शन है वो यहाँ पर हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये हम इसका काम क्या होता है, एक्चुअली ये जो टास्क है ये चेक करता है कि जो पाइथन की स्क्रिप्ट रन हुई है क्या वो मेन प्रोग्राम से हुई है या कोई मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट हुआ है। तो यहाँ पर हम कोई मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेन फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मेन है ये एक्चुअली सिर्फ ब्लॉक ऑफ कोड को उस वक्त एग्जीक्यूट करेगा जब कोई स्क्रिप्ट मेन प्रोग्राम से रन होती है। तो डेफिनेटली हमारे पास ये क्या है, मेन प्रोग्राम से ये चीज़ें रन हो रही हैं, ठीक। तो चलें इसको रन करके देखते हैं। और यहाँ पर हमारे पास चॉइस पूछ रहा है, तो हम चॉइस देते हैं 1। तो हमसे अब स्टार्टिंग नंबर पूछ रहे हैं, सपोज़ हम स्टार्टिंग नंबर देते हैं 5, एंड नंबर हम देते हैं 9, ठीक है। तो ये हमें 5 से लेके 9 तक जो प्राइम नंबर की लिस्ट है वो हमें जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। ये एक चॉइस था, हमने कर लिया। अब सेकंड चॉइस की तरफ आ जाते हैं। सेकंड चॉइस में हमारे पास क्या है, हमने कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल नंबर को। तो इसके लिए एक फंक्शन हम डिफ़ाइन करते हैं और फंक्शन का नाम हम देते हैं सपोज फैक्टोरियल ही दे देते हैं, और इसमें पैरामीटर हम पास करते हैं n, ठीक है। और हम यहाँ पर कहते हैं कि इफ़ n इज़ इक्वल टू 0 और n इज़ इक्वल टू 1, तो क्या करें, तो रिटर्न करें उस सूरत में 1 को। और अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन दोनों ट्रू नहीं है तो क्या करें, तो कह रहे हैं कि रिटर्न करें n, जो भी इस n नंबर में आएगा। और चूँकि हमने इसका फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्टोरियल n और देन -1 यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन। अब हम चलते हैं मेन जो हमारा फंक्शन है इसकी तरफ, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके बाद हम प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ही प्रिंट हुआ है, यहाँ पर आउटपुट में देखें तो हम यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं कि जो सेकंड चॉइस है वो क्या है, कैलकुलेट द फैक्टोरियल नंबर, ठीक। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट चॉइस थी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड चॉइस को डिफ़ाइन करते हैं। और यहाँ पर इसके लिए
इलिफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, इलिफ स्टेटमेंट में हम कहते हैं कि चॉइस हमारे पास अगर क्या है 2 है तो क्या करें, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं NUM के नाम से। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेते हैं और इस इनपुट में हम क्या करते हैं, यूज़र से कहते हैं एंटर ए नंबर टू कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल। ठीक है, और यूज़र ये एंटर करेगा, सेकंड चॉइस ये है। और यहाँ पर हम एल्स स्टेटमेंट की बात भी कर सकते, वो बाद में हम करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करते हैं और एक वेरिएबल बनाते हैं फैक्ट के नाम से, जो इक्वल होगा किसके, हमारे पास जो फैक्टोरियल है फंक्शन, उसमें अब आएगा NUM, जो भी इस वेरिएबल में आया है, यूज़र ने एंटर किया था इस वेरिएबल में, वो अब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और देन हम प्रिंट करा रहे हैं किस चीज़ को, हम कहते हैं कि प्रिंट करें फैक्टोरियल ऑफ किसका, NUM का, जो भी इस वेरिएबल में है। ठीक है, इस वेरिएबल में आया था। और हम यहाँ पर कहते हैं कि इज़ क्या है, जो भी इस फैक्ट के वेरिएबल में आया है। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट में आएगा, जो भी इस फैक्ट में आया है कैलकुलेट होकर फैक्टोरियल, वो हमें ये प्रिंट करके देगा। ठीक, तो चलें इसको रन कराते हैं। और यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस कर दी, अब हम चॉइस 2 को भी यहाँ पर मेंशन करते हैं, तो इसको स्टॉप करके दोबारा रन कराते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस 2 भी है, हम चॉइस 2 को एंटर करते हैं और हमसे एक नंबर मांग रहा है, यूज़र से नंबर मांग रहा है। सपोज़ हम 5 का कहते हैं कि फैक्टोरियल फाइंड आउट करके दे दे, तो इसने ये फाइंड आउट करके हमें दे दिया। तो सेकंड टास्क भी हो गया। अब हम चलते हैं, हमारे पास जो थर्ड टास्क है, रिवर्स लिस्ट को कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं और फंक्शन का नाम हम, आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर देता हूँ रिवर्स लिस्ट। ठीक है, और इसमें मैं पैरामीटर पास करता हूँ, सपोज़ इनपुट लिस्ट के नाम से। ठीक है, और फिर मैं रिटर्न करता हूँ किस चीज़ को, जो भी इनपुट लिस्ट में है। और चूँकि हमने रिवर्स लिस्ट वो करना है, जनरेट करना है, तो इसके लिए हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली स्लाइसिंग टेक्निक है विथ सीक्वेंसेस। जो भी टुपल हो, ऑर्डर लिस्ट हो या स्ट्रिंग हो, उसमें मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर को रिवर्स करना है, तो हम ये टेक्निक को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चले अब मेन फंक्शन की तरफ जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं हम अपनी जो थर्ड टास्क है उसको। ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी चॉइस को भी ऐड करते हैं। तो इसके बाद क्या हो सकती है, इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और हम एलिफ स्टेटमेंट को अगेन यूज़ करेंगे, और जो चॉइस हमारे पास है अगर इक्वल टू 3 हो तो क्या करें, तो हम यहाँ पर कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक करता हूँ, एलिमेंट्स के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जो इक्वल होगा, क्योंकि हमने यूज़र से क्या लेना है, इनपुट लेना है। क्या चीज़ इनपुट लेना है, एंटर एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट सेपरेटेड बाय स्पेस। ओके, स्पेस से सेपरेटेड हो, और स्प्लिट जो मेथड है वो भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, करना चाहिए या नहीं तो कर लेते हैं। ठीक है, स्प्लिट। ओके, और इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो यूज़र से इनपुट हो गया। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि इनपुट
जो लिस्ट है वो इक्वल टू क्या करें, हम यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। किस चीज़ को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है? एलिमेंट्स को नहीं, एलिमेंट को, ठीक है। फॉर लूप हमें यहाँ पर चलाना है और एलिमेंट का एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाला एलिमेंट ये फॉर लूप चलने के बाद आया था, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एन कीवर्ड यूज़ करते हैं और हमारे पास यहाँ पर इटरेबल क्या है, जो भी जो यूज़र है उसने यहाँ पर एंटर किया है और इस वेरिएबल में स्टोर हुआ था वही इसके अगेंस्ट ये रिपीटेशन होगा और इस एलिमेंट में स्टोर होगा और कन्वर्ट होने के बाद इस वेरिएबल में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो एक वेरिएबल बनाते हैं रिवर्स्ड लिस्ट के नाम से, ठीक है, जो इक्वल होगा किसके, हमारे पास जो फंक्शन है रिवर्स लिस्ट के नाम से, और उसमें हमारे पास जो अब ये जो भी इस वेरिएबल में आया है ये हमारे पास होगा, ठीक है। वो असाइन हुआ, इनिशियलाइज हुआ इस वेरिएबल को। अब क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं जो भी चीज़ है, जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि रिवर्स्ड जो लिस्ट है वो क्या है, वो हमारे पास है जो भी इस रिवर्स्ड लिस्ट के वेरिएबल में है, ठीक है। ये रिवर्स लिस्ट है, एक हमारे पास फंक्शन है, ये वेरिएबल है रिवर्स्ड है, ईडी का इजाफा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस यहाँ तक तो बात सही है। अगर यूज़र ने चॉइस ही गलत एंटर की है तो क्या करें, तो हम यूज़र को भी तो कर सकते हैं इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ एंटर ए वैलिड चॉइस, ठीक है। तो चलें इसको रन करते हैं, हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, इसको एंटर करते हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं कि स्पेसिस में एलिमेंट्स को एंटर करें। सपोज मैं कुछ इस तरह के एलिमेंट एंटर करता हूँ, जो भी हमने एलिमेंट यहाँ पर एंटर किए थे उसके रिवर्स इसने हमें लिस्ट जनरेट करके दे दिया है, ठीक है। चलें सारों को देखते हैं। मैं कोई इनवैलिड चॉइस एंटर करता हूँ तो ये हमसे कह रहा है कि इनवैलिड चॉइस प्लीज़ एंटर ए वैलिड वन, ठीक है। सबसे पहले मैं 1 को चॉइस देखता हूँ, एंटर स्टार्ट नंबर में 1 दे देता हूँ, एंटर एंड नंबर में सपोज देता हूँ 9, तो इसकी प्राइम लिस्ट जो है वो जनरेट हो गई, क्योंकि 1 हमारे पास क्या है, जनरेट ए लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर विद एन अरेंज। तो प्राइम नंबर की जो लिस्ट है वो 1 से लेकर 9 तक ही जनरेट हो गई। अब सपोज मैं यहाँ पर सेकंड चॉइस करता हूँ। सेकंड हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ नंबर, तो कोई भी एक नंबर देता हूँ, सपोज 6 दे देता हूँ, तो इसका जो फैक्टोरियल है वो हमें इसने काट वो करके दे दिया। और देन अगर मैं यहाँ पर थर्ड चॉइस कर लेता हूँ, ठीक है। थर्ड चॉइस में हमारे पास क्या है, लिस्ट कोई देनी है 1 2 3 4 5 एंटर करते हैं, तो इसने हमें रिवर्स करके वो लिस्ट दे दी है। तो आई थिंक हमने हर वो चीज़ जो लिस्ट में यूज़ होती थी उसको डिफ़ाइन किया, उसको एक्सप्लेन किया, प्रैक्टिकली करके भी देखा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।